जय श्री राम जी की। आप सभी के अंतस्थल में विराजित प्रभु श्री राम जी से मेरा सत सत नमन। और फिर राम रूप में आप सबसे मेरा बार बार प्रणाम है। कितना अच्छा लगता है यह एहसास कि भगवान श्री राम के रूप में चारों तरफ जितनी भी चीजें फैली हुई हैं, दृश्य अदृश्य जड़ चेतन, सब तो भगवान श्री राम का ही रूप है। अरे हम लोग धन्य हैं कि इन एहसासों से अपने मन को भर लें। एक राम को ढूंढ रहे हैं मंदिर मंदिर, और एक जगह पर बैठ करके यदि हम ध्यान मुद्रा में देखें एकाग्र हो करके, तो ये जो कुछ भी दिख रहा है यह सिर्फ राम का ही रूप है। इस बात का ज्ञान हम सभी को राम नाम जप और श्री रामचरितमानस की कथा सुनने से ही हो सकता है। तो आइए हम लोग सुनते हैं भगवान श्री राम की कथा। ये कथा उस समय की है, नारद ऋषि तपस्या पर बैठे हैं। जैसा कि इंद्र को हमेशा सबकी तपस्या से डर लगने लगता है, वही यहाँ पर भी हो रहा है। वे भयभीत हो गए और भयभीत होकर के बुलाया कामदेव को। कहा कि जाइए, और नारद जी तपस्या न करने पाए, जा करके देखिए। अब वे आ गए हैं कामदेव जी। बस यही कथा हम लोग सुनने चल रहे हैं। सुख हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरखि मृगराज, छीन ले जन जान जड़, तिम सुरपति न लाज। इंद्र देवता ऐसे ही किसी की तपस्या से डर जाते हैं। जैसे सिंह को आता देख करके कुत्ता सूखी हड्डी को लेकर के भागता है। अरे वो सूखी हड्डी तो ऐसे भी न देखे सिंह, लेकिन कुत्ते की बुद्धि तो देखी, वो लेकर के भागता है सिंह के आगे से कि ये हमसे छीन न ले। ऐसे ही इंद्र जो है सबसे डर जाते हैं। अब देखिए, कामदेव को भेज दिया नारद ऋषि के पास। तेहि आश्रम ही मदन जब गयो, निज माया बसंत निर्मयो। कुसुमित विविधि बिटपो बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया, तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया। और फिर बसंत ऋतु में क्या होता है देखिए, तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल लद गए। जैसा कि आजकल देखिए तो हर फूल अपनी चरम पर है। कितना सुंदर लगता है फूलों से लदा हुआ वृक्ष देख करके। वो चाहे आम का फूल हो, अब तो आम में फल आ गए हैं। अभी थोड़े दिन पहले, 15-20 दिन पहले ही था। आम का फूल हो, महुए का फूल हो, कनेर का फूल, गंधराज चंपा का फूल, यानी इस समय बसंत में चारों तरफ सुगंधित वातावरण हुआ है। और यही वातावरण कामदेव ने जा करके वहाँ पर जहाँ तपस्या कर रहे थे मुनि, वहाँ पर रच दिया। कुसुमित विविधि बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। चली सुहावन त्रिविध बयारी, काम कृशानु बढ़ावन हारी। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असंसर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की वायु, शीतल, मंद, सुगंधित, सुगंध से भरी हुई वायु चलने लगी।
रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण हैं, ये लोग क्या कर रही हैं? करही गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीड़हि पानी पतंगा। देखि सहाय मदन हर्षाना, कीन्हे सिपुनि प्रपंच विधि जानाना। वे बहुत प्रकार के तानों की तरंग के साथ गा रही हैं और हाथ में गेंद लेकर के नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल रच दिए। किसके लिए? महर्षि नारद के लिए, कि किसी तरह से इनकी तपस्या भंग हो। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरेउ मनोभव पापी। सीम की चापि सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर कोई असर नहीं डाल रही है। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से वह डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कौन दबा सकता है? सहित सहाय सभीत यति, मानिहारि मनुमैन। गहसी जाय मुनि चरण तब, सुठी आरती बैन। कामदेव हार गया और वो दौड़ करके मुनि के चरण पकड़ लिया। भय उन नारद मन कछु रोषा, कहि प्रिय बचन काम परितोषा। नारद जी की प्रभुता तो देखिए, तनिक भी मन में कोई रोष नहीं हुआ और कामदेव को उन्होंने उनसे प्रेम भरी बाणी बोली। नाई चरण सिर आय सुपाई, गयो मदन तब सहित सहाई। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। इंद्र ने भेजा था ना, वो लौट गए। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाय सब बरनी। सुनि सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रशंस हरि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके स्त्री हरि का कुछ शीश झुकाया। तब नारद गौने शिव पाही, जिता काम अहमित मन माही। अब नारद जी का क्या कहना? वैसे भी कहा जाता है कि प्रभुता पाकर के किसी के भी मन में क्षोभ हो सकता है। अच्छा हो कि प्रभुता का एहसास न हो। अब वही स्थिति नारद की भी हो रही है और नारद जी जो है गौने शिव पाही, भगवान शिव जी के पास गए। जिता काम अहमित मन माही, काम को जीतने के बाद उनका मन अहंकार से भर गया। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानि महेश सिखाए। कामदेव का चरित्र शिव जी को नारद जी ने सुनाया और शिव जी अत्यंत प्रिय जान करके इस प्रकार उन्होंने शिक्षा दी। भगवान शिव जी अब शिक्षा दे रहे हैं नारद जी को। देखिए क्या कह रहे हैं और फिर नारद जी क्या करते हैं। तो बार बार बिनु मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुनायो मोही। तिमि जनि हरि है सुनावहु कबहु, चलहु प्रसंग दुरायहु तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, ऐसे जाकर के भगवान शिव जी को मत सुनाइएगा, भगवान विष्णु भगवान को मत सुनाइएगा और मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा लेना। अब देखिए, रामचरितमानस का पाठ बस ऐसे नहीं, एक एक चौपाइयों में एक एक चौपाइयों के अंदर भरा हुआ जो अमूल्य मोती है, वह मोती निकालना है अब अपने हृदय में धारण कर लेना है, अंतस्तल में धारण करना है।
तब देखिए फिर राम नाम का चमत्कार कैसे होता है हमारे जीवन में। एकदम पूरी दुनिया बदल जाती है हम सब के लिए, सब कुछ एक पल में बदल जाता है। सारी नकारात्मक शक्तियाँ जो कहा जाता है कि बिल्कुल सिर पर पैर रख के भाग जाती हैं, कोई टिकने वाला नहीं। यहाँ पर देखिए शिव जी कितनी सुंदर सीख दे रहे हैं नारद जी को। यही सीख हम लोगों को भी ले जाननी है कि जब हमारे मन में कोई अच्छी वस्तु प्राप्त हो जाए हमको, तो उसका दंभ नहीं होना चाहिए और न उसे बार बार उसकी चर्चा किसी से करनी चाहिए। चर्चा चलने के बाद भी दबा देना चाहिए। ऐसी सीख भगवान शिव जी नारद जी के माध्यम से हमको और आपको दे रहे हैं। यह सीख भगवान शिव जी हमें और आपको दे रहे हैं। किसके माध्यम से? ब्रह्मर्षि नारद के माध्यम से दे रहे हैं। लेकिन उसका असर देखिए क्या होता है। हम लोग फिर क्या करते हैं? शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। अच्छी बातें कहाँ सुहाती हैं हम लोगों को? ये नारद की कथा तो एक दिखाया जा रहा है, वास्तविकता तो ये हमारी और आपकी कथा है कि यदि हमको और आपको ऐसी सीख कोई देता है तो हम लोगों की समझ में नहीं आती है, अच्छी नहीं लगती है। अब भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से कह रहे हैं कि ये कौतुक देखिए, हरि की इच्छा बलवान है। अब देखिए हरि क्या करने जा रहे हैं। नारद जी को वहाँ तो कामदेव का प्रभाव उन पर नहीं हुआ, लेकिन वे कामदेव थे ना। अब हरि विष्णु भगवान देखिए नारायण क्या करने जा रहे हैं। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करई अन्यथा यस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। अर्थात जो भगवान श्री राम जी चाहते हैं वही होता है। और श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, तब वो वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गौने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर बीड़ा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर में पहुंच गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते थे। वहां पहुंच गए उनके पास। हरसि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसि चराचर राया, बहुते दिनन कीन्ह मुनिदाया। रमा निवास यानी विष्णु भगवान उठ कर के बड़े आनंद से उनसे मिले। फिर यहाँ पर रुकते हैं कि यदि हमारे यहाँ कोई भी हमसे श्रेष्ठ आ रहा है या छोटा भी है तो क्या हुआ, वो है तो राम की शक्ति का टुकड़ा ही ना। वो तो राम की संपूर्ण शक्ति की एक कोशिका है। कोई भी व्यक्ति भगवान श्री राम के शरीर की कोशिका ही होता है। तो चाहे हमारे पास चाहे हमसे कोई बड़ा आ रहा हो या कोई छोटा, उठ कर के हमको उसका स्वागत बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे भगवान श्री राम ही मेरे पास पधारे हों। इतनी पुलक हमारे मन में होनी चाहिए, तब तो हम इस रामचरितमानस को पढ़ें और सुने। यह गुण, यह मोती हमको इसमें से चुन लेना हो तो अपने लिए, तब तो रामचरितमानस पढ़ने का कोई मोल होता है। अन्यथा पढ़िए, खूब पढ़िए, जी भर के पढ़िए, जन्म जन्मांतर तक पढ़ते रहिए, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। परिवर्तन तो बस इसी पल
हम चाहें तो हो सकता है। तो देखिए, हमारे पास जो भी हमसे मिलने आता है, वो चाहे हमसे बड़ा हो या हमसे छोटा हो, सभी को राम रूप मान करके पूरे वेग से उसका स्वागत करना है, जैसे हम भगवान श्री राम का ही स्वागत कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर विष्णु भगवान नारद जी का स्वागत कर रहे हैं, इसी प्रकार हम सबको हर एक का स्वागत करना है जो भी हमसे मिल रहा है। आगे फिर देखिए, बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन्ह मुनि दाया। इतनी प्रेम वाणी बोल रहे हैं नारायण विष्णु भगवान जी। क्या कह रहे हैं कि चराचर के स्वामी भगवान हंस करके बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है। बिल्कुल खुश हो गए। कामचरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। हुआ पहुँचते मान नारद जी जितना कुछ बह रहा है काम के जीते वाला प्रसंग विष्णु भगवान को सुनाते हैं, जबकि शंकर भगवान इतना रोके रहे हैं, ओकरे बादो वे सुनाए सबको। अति प्रचंड रघुपति के माया, जहिन मोह अस को जग जाया। भगवान विष्णु जी की माया कितनी प्रचंड है कि ऐसा कोई नहीं है जो उसके घेरे में न हो। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह, मार मधुमान। भगवान रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। ऐसा विष्णु भगवान ने जो है नारद जी से कहा। नारद जी ने जब पूरे दम में आकर के कामदेव की जीत सुनाई, तब आज का पाठ बस यहीं पर। इसके आगे का प्रसंग बहुत बहुत अच्छा होने वाला है, कल हम लोग सुनेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। आज की कथा को बस यहीं पर विश्राम। जय श्री राम जी की।